लोक नीति में जो कारक होते हैं, महत्वपूर्ण कारक, उनका विश्लेषण देखते हैं हम। लोक नीति का पहला कारक जो है वो दबाव समूह है। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। भारत में कृषक समुदाय, श्रमिक समुदाय, व्यावसायिक समुदाय आदि विभिन्न ऐसे समूह हैं जो लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि दबाव समूह के माध्यम से सरकार को अपनी बात मनवाना ही दबाव समूह कहलाता है। जैसे किसी एक निश्चित समूह, कुछ लोगों का समूह होता है जिनका हित एक ही होता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। और यह दबाव समूह अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। दबाव इस प्रकार से डालती है कि वह सरकार की किसी सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शित करती है या सार्वजनिक वस्तुओं का दुरुपयोग करती है, जिसके कारण सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब राजनीतिक दल कारक है। दूसरा कारक राजनीतिक दल है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा वाले पत्रों के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता के सामने लाते हैं और उन पर अमल करने के नाम पर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो राजनीतिक दल होती है वो जनता के सामने विभिन्न प्रकार की लोभ लालच देती है, जिसके कारण जनता उन्हें अपना मत देती है। मत देने के बाद वह सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद वह सरकार व जनता के हित में कार्य करते हैं। मीडिया लोक नीति बनाने में क्या कारक है? मीडिया नीतियों के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका अदा करता है। मीडिया लोक नीति का सृजन करने तथा प्रचलित नीतियों के अनुकूलन का कार्य करती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार को पहुंचाती है, जिससे जनता और सरकार के बीच तालमेल बना रहता है। एक लिए कह सकते हैं कि मीडिया जो होती है वो जनता और सरकार के बीच अगुवाई का काम करती है। यह मध्यस्थता का कार्य करती है, जिसके कारण जनता और सरकार एक दूसरे से संबंध रहती है। परामर्शदात्री समिति परामर्शदात्री समिति अनेक परामर्शदात्री समितियां लोक नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अनेक जो समितियां होती है वो लोक नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जो समितियां बनाई जाती है उस समितियों में वो सभी समितियां ये जांच करती है कि जनता को आखिर क्या चीज़ की आवश्यकता है, उनको समस्या किस बात की है, उससे संबंधित समस्या के समाधान पर बात करना, निर्णय लेना। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो लोक नीति पर का क्या कार्य है? पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोक नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि वो अपनी जनता की बात सरकार तक पहुंचाती है। जैसे कोई भी सरकार होती है तो उस सरकार, जैसे बीजेपी सरकार इस समय 2024 से लेकर 2029 तक बीजेपी का सरकार है केंद्र में। तो अनेक पार्टियां जो बीएसपी और कांग्रेस, सपा, ये सब पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां लोक नीति बनाने में अपनी भूमिका अदा करती है कि हमारी जनता के हित में ये नीतियाँ बननी चाहिए। जैसे राशन की दुकानों पर काफ़ी घपलाबाजी होता है, जिससे संबंधित हो उस पर रोक लगाने के लिए घपलाबाजी
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस पर नीतियाँ बनाते हैं। विभिन्न एजेंसियाँ भी लोक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे विभिन्न एजेंसी, जैसे एनजीओ हो गया, एनजीओ क्या हो गया कि अम, जनता के हित में बनाई जाती है। नीति आयोग लोक नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो नीति आयोग होती है वह नीति को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे वह उसका एक खाका तैयार करती है। उसके सूक्ष्मता का अध्ययन करती है। एनजीओ गैर सरकारी संगठन भी लोक नीतियाँ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट करती है। लोकप्रिय जो नेता होते हैं वो भी लोक नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। लोकप्रिय नेता लोक नीति में इस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं कि वह अपने जनता की बातों को सरकार के सामने रखते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं, जिससे उस पर विचार किया जाता है, जिसके कारण नेता लोकप्रिय हो जाते हैं। तो ये हो गया लोक नीति का महत्वपूर्ण कारक। ये इसका कंप्लीट नोट्स है।